नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कौन सा कवर पेज लगा और कौन सा थंबनेल है, वोकैबुलरी पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स के माध्यम से वोकैबुलरी को आसान करना, कैसे सीखें रूट वर्ड से, वो सब कुछ डिस्कस किया था, बताया गया था। और आज यहाँ पे नई तकनीक लेकर आए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं निमोनिक टेक्निक। और निमोनिक का मतलब क्या होता है ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। उस पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक वर्ड के करके, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू हम लोग वोकैबुलरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो कवर पेज में लिखा हुआ है, मैं कई बच्चे इसमें भी कुछ डाउटफुल होंगे कि इनका क्या मतलब है। जो ये गल्प लिखा हुआ है, गॉबल लिखा हुआ है, च्यू लिखा है, ड्रूल लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये पिक्चर में बना हुआ है, ऐसा नहीं कि पिक्चर आपने देख लिया तो याद हो गया। हम इसका कीवर्ड आपको बताएंगे, निमोनिक टेक्निक बताएंगे। ये बस ऐसे पिक्चर मैंने लगा दिया है ताकि आपको समझ में आए, थंबनेल में दिखाई दे कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप क्या पढ़ने वाले हो। तो गल्प का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज निगलना या घूट घूट करके मुंह भर लेना, गल्प। और वही सेम चीज गॉबल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो जब खाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं कि आवाज़ आती है, बगल वाले को डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो वो क्या होता है भाई, हड़बड़ाहट के साथ एकदम ऐसे कई महीनों से नहीं खाया ऐसा लगता है, तो वो क्या करता है, गॉबल करता है। अब यहाँ पर देखो, च्यू का मतलब सभी लोग आप जानते हैं, चबाना होता है। और ड्रूल का मतलब, ड्रूल, एक बात याद रखें कि ड्रूल के नाम से एक डॉग्स के लिए एक बिस्किट आता है ना, ड्रूल के नाम से। तो वो इसलिए क्योंकि ड्रूल जैसे आपको डॉग जरूर याद आना चाहिए, क्योंकि उसका काम क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस डॉग क्या करता है, लार टपकाता है, थूक निकालता है बाहर, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रूलिंग। तो भाई सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि निमोनिक टेक्निक असल में होती क्या है, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने वर्ड्स की तरफ। यहां पे एक बार लिख देते हैं। देखिए, निमोनिक, एम इज साइलेंट हेयर, मिनिमोनिक नहीं होता, निमोनिक टेक्निक होती है। और आपको याद होगा कि जब आप केमिस्ट्री में विद्युत ऋणात्मक सीरीज याद करते थे, श्रेणी याद करते थे, तो उसमें पहला जो एलिमेंट होता था वो लिथियम होता था, उसके बाद पोटेशियम होता था, उसके बाद Va, ऐसे करके याद करते थे, पूरा सीरीज बनती थी। इसको हम लोग कैसे याद करते थे आपने देखा होगा, मुझे तो मेरे टीचर्स ने याद कराया था। एक चीज बता के वो था, लिख बे सर का ना मग अल मंजन कर। इससे याद हो गया था कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सोडियम आता है, बेरियम आता है, क्या क्या है, लिथियम पहले आता है, पोटेशियम पहले आता है ना। तो ये हम लोग ने सीरीज याद की थी। अब और हम लोग कैसे याद करते हैं, आपको मैं एक फनी स्टोरी बताता हूं। मेरा एक रूम पार्टनर था, रूममेट था, तो वो जब किसी चीज को याद करता था, या जैसे ब्लॉक डायग्राम है या कोई फ्लो चार्ट याद करना है, तो जैसे मान लो लिखा है पहला ब्लॉक जिसमें लिखा है फंडामेंटल, है ना। अब इसको, फंडामेंटल को याद करने के लिए वो क्या करता था कि इसका एफ किस तरीके से याद करता था, और वो याद करता था हमेशा गाली के फॉर्म में। हाँ, मैं सही बता रहा हूं, अब ये रियल स्टोरी और कोई इमेजिनरी पार्ट में नहीं बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, रियल का फ्रेंड था। तो अब वो कैसे याद करता था, गाली से याद करता था। मैंने कहा, एक दिन पूछा कि भाई आपका एग्जाम कैसा हो, कह रहा यार बेकार हो गया एग्जाम। क्यों? मैंने पूछा क्यों, तो कहा कि उसने, अरे हम तो गाली से याद करते ना, रिकॉल कर रहे थे, सोच रहे थे, वहाँ उतनी देर में सर मेरी खोपड़ी पे आके सवार हो गए, तो हम अपना रिकॉल नहीं कर पाए, सोच नहीं पाए उसके बारे में, डिस्टर्ब हो गए, इसलिए मेरा पेपर बहुत खराब हो गया क्योंकि मैंने गालियों से याद किया था। कह रहा आपको गालियों से नहीं याद करना, जैसा भी आपको मन करता है, ट्राई टू मेक योर ओन स्टोरीज, क्योंकि जब स्टोरी आप बनाते हो तो सारी चीज़ें आपको एकदम से याद हो जाती हैं, और ऐसे याद होती है कि आप कभी जिंदगी में उनको भूलते नहीं हो। आपने देखा होगा कि अगर हम मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ में हम क्या देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं। या आपको ये भी याद होगा कि बचपन में जो हमने स्टोरीज अभी तक सुनी थी, बाबा दादी नाना जो भी सुनाया था, किसी ने भी सुनाया था, हमें अभी तक याद है हू बहू। और हमारे बचपन को बीते हुए कितने साल हो गए होंगे, लेकिन अभी तक हमें वो स्टोरीज याद है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोरीज के माध्यम से हमने क्या बनाया, चीज़ों को एक दूसरे से लिंक किया, यानी कि जोड़ा। जब अपना दिमाग जोड़ता है, इसकी साइकोलॉजी को सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम बात करें, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश से हट के बायोलॉजी की बात करेंगे। जैसे मान लो हम लोग का दिमाग है मनुष्य का, ठीक है, ये अमीबा के आकार का दिमाग मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
दिमाग है ये अपना, कैसा भी हो, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। इसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन चीज़ों को हम लोग याद रखते हैं और किन चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रोल भूलने का इसमें आ जाता है। रीज़न क्या है सर, इतने ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। अगर हम रूल्स की बात करें, ऐसा कोई तरीका बताइए कि हम वर्ड्स को ना भूलें, एक बार पढ़े और वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और मेरा ये, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरा फेवरेट तरीका कौन सा है, रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स या सफिक्स, तो मैं कहूँगा यही मेरा फेवरेट तरीका है, निमोनिक टेक्निक, जिसके थ्रू मैं वर्ड्स को याद करता हूँ। हो सकता है मुझे सारे वर्ड्स ना याद हो, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ड, लेकिन हाँ जितना याद है भाई उतना पक्का होगा, उतना बिल्कुल स्ट्रांग होगा। जितना याद होगा उतना बहुत अच्छा होगा। यही आपको भी करना है, जितना याद करो स्ट्रांग बना लो उसको एकदम। तो दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी चीज को अपने दिमाग में कैद हो जाती है और उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये न्यूरॉन्स उस टाइप की आकृति बनाते हैं, शेप बनाते हैं और वो चीज़ हमें याद आ जाती है। अगर ये उस टाइप का शेप नहीं बना पाते जिस तरीके से इमेज हमने अपने दिमाग में डाली, तो हम कहते हैं चीज़ों को हम भूल गए हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कि भाई अगर एक चीज़ को हमें ऐसे याद करना, मैंने कहा कि अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है, ए को याद करना है, तो मैंने कहा ये तरीका है भाई, दिमाग को अपने मैंने निर्देश दिया, मैंने कहा ये तरीका ए तक पहुँचने का। अगर मान लो इन केस दिमाग मेरा ये वाला तरीका भूल गया, ये वाला रास्ता भूल गया, तो अब क्या करेगा, यहां से लेकर यहां तक आ ही नहीं पाएगा, भटक जाएगा। इसका मतलब वो कहेगा कि हम भूल गए, अब हमें कुछ भी इसके बारे में याद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर दिमाग को इस तरीके से गाइड करें कि भैया ये तो तरीका है, अगर ये भूल जाना तो ऐसे चले आना, अगर ये भूल जाना तो ऐसे चले आना, यानी कि अपने दिमाग को हमने 3 रास्ते दे दिए, कहा इनमें से कोई भूल जाना, एक तो याद रहेगा। अच्छा, तीनों भूल गए तो हमने दिमाग को क्या किया, दूसरा तरीका एक और दे दिया। हमने क्या कहा, अगर मान लो तुम्हें ए तक जाना है और तुम ए तक डायरेक्टली नहीं जा पा रहे, तो क्या करोगे कि तुम्हारे कहीं दिमाग में अगर बी है तो एक काम करना कि बी से यहां पर इस चीज को सी से कनेक्ट करना और सी से यहां पर ए की तरफ आ जाना। कनेक्शन, जब भी आप किस चीज का कनेक्शन बनाते हो, स्टोरी हमें क्यों हमेशा के लिए याद हो जाती है, स्टोरी बच्चों को हमेशा क्यों जिंदगी भर के लिए याद हो जाती है, क्योंकि इसमें कनेक्शन होता है। एक राजा था, राजा बड़ा दयालु था, राजा एक दिन यहां गया वहां गया, एक एक सेंटेंस दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमें चीजें याद आती जाती हैं। और जब आपकी सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार आ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में आदतें आपकी होती हैं, जो भी आप इमेजिन करते हो, डिस्कशन करते हो। इसलिए कहते हैं पढ़ने से ज्यादा उस चीज पर बात करना, उस चीज को विजुलाइज करना और इमेज के फॉर्म में अपने दिमाग में रखना, तो आप उस चीज को कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसको चलो हम लोग जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि सर वोकैबुलरी के ऊपर, हम वर्ड्स के ऊपर इसको कैसे लागू कर सकते हैं। चले भाई इसको रब करते हैं। पहला एक वर्ड मैं यहां पे लिखता हूं आप सभी लोगों के लिए, अफ्लिक्शन। मैं जितने भी वर्ड आपको इस तकनीक से बताऊंगा आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा वर्ड मैंने लिखा डोलफुल, उसके बाद लिखा एब्रोगेट। देखो इसमें आर ओ होता है लेकिन इसको पढ़ते हैं एब्रोगेट, है ना, एब्रोगेट नॉट एब्रोगेट। तो पहले 3 वर्ड्स हम लोग समझ लेते हैं इसकी मीनिंग क्या है, रिलेट करके निमोनिक टेक्निक से। पहला वर्ड क्या लिखा दोस्तों, अफ्लिक्शन, जिसका मीनिंग हमको नहीं पता। क्या करना आपको, इस वर्ड से कुछ ना कुछ रिलेट करना है। अफ्लिक्शन वर्ड ऐसा लग रहा है मानो कि ये अफेक्शन जैसा साउंड कर रहा हो, अफेक्शन, अफेक्शन, अफ्लिक्शन, अफेक्शन, राइट। अफेक्शन का मतलब एक ऐसा वर्ड जो कि हम सभी को, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम सभी को पता होगा। अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम या स्नेह या लगाव। मुझे अपनी मां से या अपने पेरेंट्स से अफेक्शन है, राइट, स्नेह है। जब ये वर्ड आपको याद है, इसका मतलब दिमाग में पहले से ये वर्ड आपके पास कैद है। अब क्या करेंगे, न्यू वर्ड को इससे रिलेट करके आंसर को फीड करेंगे। अब इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा, अफ्लिक्शन है, ठीक है। तो अफ्लिक्शन का मतलब हम देखेंगे सबसे पहले उस वर्ड को, अरे मतलब वर्ड का मीनिंग देखेंगे तभी तो रिलेट कर पाएंगे उस वर्ड से। इसका मतलब हमने देखा तो इसका मतलब आया सैड। मतलब क्या हुआ, एक्चुअली ये अफ्लिक्शन है, इसका मतलब ये सैड नहीं बल्कि सैडनेस होगा, क्योंकि नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। तो अफ्लिक्शन क्या है, सैडनेस या ग्रीफ, दुख, पीड़ा। अफ्लिक्शन क्या है, दुख या पीड़ा, ग्रीफ, सैडनेस। अब हमने एक स्टोरी बनाई और कहा, देखो स्टोरी हमारी क्या है कि जब किसी से दिल लग जाए, मतलब जब किसी से प्रेम हो जाए, अफेक्शन हो जाए, अफेक्शनेट हो जाए किसी से,
तो अंततोगत्वा यानी अल्टीमेटली, इवेंचुअली, व्हाट यू गेट, लास्ट में क्या मिलता है भाई? जब किसी से दिल लग जाए तो हमको लास्ट में तन्हाई मिलती है, यानी कि दुख और पीड़ा। तो आप देखें ऐसे बहुत ही कम रिलेशंस होते हैं कि जो हम एंड तक ले जाएं और हैप्पीली उसको गुजर बसर आसानी से आराम से करें, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन आमतौर पे क्या देखें, लोग जो प्यार के चक्कर पड़ते हैं वो आमतौर पर रोते ही नजर आते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। एक समय तो बहुत अच्छा लगता है, अरे गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है ये, लेकिन अफेक्शन के बाद जब किसी की आदत पड़ जाती है तो क्या होता है लास्ट में? सैडनेस, यानी कि दुख हो जाता है। यानी कि हमने जब किसी से अफेक्शन किया तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला? अफ्लिक्शन मिला। सो अफ्लिक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अफेक्शन, राइट? तो ये वर्ड आपको याद हो गया, उम्मीद है याद हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चले भाई, तो अफ्लिक्शन का क्या मतलब हुआ? सैडनेस, दुख, पीड़ा, ये हुआ। और उसके बाद अगला वर्ड क्या लिखा है दोस्तों? डोलफुल। डोलफुल, तो डोलफुल का मतलब होता है उदास, यानी कि सैड। ये एडजेक्टिव है, हैप्पी, अनहैप्पी, सॉरी अनहैप्पी। डोलफुल का मतलब क्या है? सैड, उदास या अनहैप्पी। इसको कैसे याद किया? डोलफुल ऐसा लग रहा है जैसे डोली। डोली से याद आया, डोली किसकी उठती है? दुल्हन की। जब दुल्हन की डोली उठती है तो दुल्हन डोलफुल होती है। हो सकता है अंदर से खुश हो, है ना, लेकिन उसे जताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम बहुत दुखी है, वरना रिश्तेदार क्या कहेंगे। रिश्तेदार, ये जो हम लोग सोचते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है कि नहीं? तो 4 लोगों के बारे में, चाहे 4 लोग हो चाहे 25 लोग हो, उनके बारे में नहीं सोचना है। आप अपने बारे में सोचें, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, दूसरे के बारे में मत सोचें। लेकिन हाँ, वो जो आपको अच्छा लगता है ना, वो वाकई सोशल तौर पे, सामाजिक तौर पे अच्छा होना चाहिए। नहीं मुझे गाली देना अच्छा लगता, मुझे किसी का सर फोड़ना अच्छा लगता है तो मैं फोड़ूंगा, ऐसा नहीं करना आपको। तो डोलफुल, दुल्हन की डोली जब उठती है, दुल्हन क्या होती है? उदास होती है, डोलफुल होती है, राइट? ये भी वर्ड आसानी से याद हो गया। डोलफुल का मतलब क्या? उदास। अफ्लिक्शन का मतलब क्या? दुख। एब्रिगेट का मतलब होता है रद्द करना, टू पोस्टपोन। ये देख, टू पोस्टपोन। आप एक स्टोरी को इमेजिन करो, एक स्टोरी इमेजिन करो। अब रो गेट पर बैठकर, आपको याद होगा जब हमारा कहीं सेंटर जाता है, एग्जाम पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर पे जाते हैं और मम्मी पापा भी आते हैं भाई साथ दिलाने, सपोर्ट करने के लिए। अरे भाई आज एग्जाम है तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट वाला, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, हम भी तुम्हारे साथ रोएंगे गाएंगे, तुम्हारे दुख में हम भी साथ हैं, है ना। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं, बच्चों तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े हम लोग हो जाते हैं, खैर। तो एक सपोर्ट चाहिए होता है कि हाँ भाई मेरा पेपर है, आईआईटी का पेपर है, इसका पेपर है, उसका पेपर, मुझे हौसला चाहिए भाई, है ना। तो भाई पेरेंट्स कहीं भी हो तो हौसला तो रहता ही है। वहाँ पे अंदर से खबर ये आ जाए कि पेपर हो गया रद्द, कैंसिल हो गया, तो अब क्या होगा? अगर पेपर रद्द हो गया तो अब रो गेट पर बैठकर, क्योंकि पेपर आपका एग्जाम जो है वो एब्रोगेट हो गया, राइट। तो इस वजह से हमें इसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, रद्द कर देना या किसी को स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। क्लियर? ये तीनों की वर्ड की मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। अफेक्शन का मतलब दुख होता है, डोलफुल का मतलब होता है दुखी, और एब्रोगेट का मतलब होता है पोस्टपोन करना, रद्द करना। क्लियर हो गया? ये तीनों वर्ड समझ में आए? कुछ और भी वर्ड्स देखते हैं, उसके बाद हमारे पास और भी वर्ड्स हैं जो कि हमने पीपीटी के फॉर्म में बनाए हैं, उनको भी देखेंगे। तो अब अगले कुछ वर्ड लिखते हैं, मिलते जुलते वर्ड कुछ लिखते हैं, मिलते जुलते, जैसे सरमाउंट, पैरामाउंट, टेंटामाउंट। तीनों वर्ड्स को एक बारी में याद कर लेते हैं, राइट? एक बार तीनों वर्ड्स देखो भाई, सरमाउंट, पैरामाउंट, टेंटामाउंट, तीनों में माउंट लगा हुआ है ना। एक टेंटामाउंट को छोड़ दें तो इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, लगभग सेम है। कैसे? माउंटेन मतलब क्या? ऊंचाई, जो सबसे आगे हो, ऊंचाई पर हो, यानी पीक पर हो।
जिसको हम लोग एक्मे भी कहते हैं, जेनिथ भी कहते हैं, राइट, जो पीक पर हो, उसको हम पैरामाउंट भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, और सरमाउंट भी उसी को कह सकते हैं। सरमाउंट सबसे आगे, सर किस पर है, सर कहां पर होता है, देखो इस सर की बात करें, इस सर कहां पर होता है, टॉप पे होता है, तो दोनों का मतलब क्या है, ऑन टॉप, आगे होना। क्लियर हो गया, ये तो दोनों याद हो गए, सरमाउंट पैरामाउंट। अब बचा टेंटामाउंट, इसको कैसे याद करेंगे, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। अगर हम टेंट बनाए, झोपड़ी बनाए, देखो भाई झोपड़ी बना दी हमने, आपने देखा होगा तंबू वंबू बनाते हैं ऐसे, उसमें लोग रहते हैं आराम से, कहीं कहीं घूमने जाए तो वहां तंबू बना के रहते हैं। अच्छा, तंबू जो टेंट होता है, टेंटामाउंट से टेंट निकला, टेंट और माउंटेन, माउंटेन भी कैसा बनता है बच्चे, ऐसा बनता है। तो अब टेंट और माउंटेन दोनों आपस में क्या है, दिखते समान, बराबर है, बराबर दिखते हैं। तो टेंटामाउंट का मतलब क्या है, बराबर, इक्वल। तो इक्वल के साथ जैसे टू आता है, इक्वल टू, वैसे टेंटामाउंट के साथ भी प्रपोजिशन टू जाता है। तो उम्मीद है कि ये तीनों वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। कुछ और भी वर्ड्स देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में कैद होना चाहिए बस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ और वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते, जैसे voracious, sagacious, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। vicious, capricious, पहला वर्ड क्या है, voracious। आप इसको रूट वर्ड से भी पढ़ सकते हो, प्रीफिक्स से भी पढ़ सकते हो। VOR इज यूज फॉर फूड, है ना, या खाने के सेंस में यूज होता है। आप ऐसे भी इसको डिस्कस कर सकते हो, समझ सकते हो, voracious। ऐसे भी इसको समझ सकते हो, voracious ऐसा साउंड कर रहा है जैसे वो राक्षस, वो राक्षस, वो राक्षस, वो राक्षस, voracious, voracious तक पहुंच गया। राक्षस की खासियत क्या होती है, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा खाना खाता है, पेटू होता है। इससे एक वर्ड और निकल के आया, इसका सिनोनिम है ग्लटन। ग्लटन का मतलब भी क्या होता है, पेटू होता है। और इवन अगर हम कहें गोरमे, इसको गोरमेट नहीं पढ़ते हैं, गोरमे, टी साइलेंट होता है, गोरमे, या गोरमांड, इन सभी का मतलब क्या होता है, पेटू, है ना। अब कैसे याद किया, ग्लटन कैसे याद किया, गले तक टन भर खाना भर लिया तो पेटू कहलाए, ग्लटन कहलाए, राइट, गले तक टन भर खाना भर लिया। और गौरमे और गौरमांड कैसे याद होगा, कि गौ माता, है ना, गाय को जब आप खाना खिलाते हैं तो वो ज्यादा खाना खाती है, राइट। तो अब आप देखेंगे सब का मतलब क्या है, ज्यादा खाने वाला पेटू, राइट। तो ये तीनों वर्ड याद, चार वर्ड याद हो गए। अब यहां पर देखें, सगैशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, इसको हम यहां पे लिख देते हैं पेटू, ज्यादा खाना खाने वाला। सगैशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज, इंटेलिजेंट। कैसे याद किया, साग, आपको याद होगा बचपन में जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स अक्सर कहा करते, बेटा साग सब्जियां, हरी सब्जियां खाया करो, दिमाग तेज होगा। तो साग खाने वाले कैसे होते हैं, सगैशियस होते हैं, ये भी वर्ड याद हो गया। उसके बाद क्या है, विशियस, विशियस, विष से बना, जो हार्मफुल हो, हार्मफुल, कष्टकारी, विष से बना, विशियस, जो आपको नुकसान पहुंचाए वो क्या है, विशियस है, विष से बना, विष से याद रख लोगे, हार्मफुल। कैप्रिशियस का मतलब, कैप्रिशियस, एक ऐसा पर्सन याद करो, मेरे दोस्त है जो कैप्रिशियस है और उसकी पहचान ये है कि वो हर जगह कैप्री पहन के जाता है, इंटरव्यू है कैप्री पहन के चला जा रहा, क्लासरूम बैठा है कैप्री पहन के। इसका मतलब क्या है, सनकी है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं व्हिम्सिकल है, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं अभी हंस रहा है तो अभी अगले पल रोने लगे, तो यानी कि दिमागी तौर पे बीमार है, उसको क्या बोल सकते हैं हम, पागल, इंसेन भी कह सकते हैं, क्रेजी भी कह सकते हैं, व्हिम्सिकल भी कह सकते हैं, इंसेन, क्रेजी, कैप्रिशियस हो गया।
राइट। तो ये कुछ वर्ड यहां पर मैंने डिस्कस कर लिए और एक दो वर्ड और बताते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी स्लाइड पे चलते हैं। जो वर्ड्स आज हम लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड है बच्चों ये, हाँ कोई इसका मीनिंग बता सकता है? एक वर्ड है मिटिगेट और एक वर्ड है डॉन्टिंग। तीनों का वर्ड का मीनिंग मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। इसको मैकैब्रा नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं मकाब्रा। क्या आबरा का डाबरा वाला मकाब्रा, राइट, मकाब्रा। इसका मतलब होता है कोई डराने वाली चीज, कोई भूतनी पिशाच से रिलेटेड कोई चीज। यानी कि एक वर्ड आपने सुना होगा गैसली, है ना, घोस्ट से बना है। इसको घोस्ट नहीं, एक्चुअली हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है घोस्ट, लेकिन ये घा नहीं होता बल्कि गा होता है। तो गोस्ट या गैसली, टी साइलेंट है यहां पर, गैसली या गोस्ट से रिलेटेड है ये, डरावना कोई चीज, भूत पिशाच वाला, डराना डरावना कोई चीज ऐसा ना। तो उसको क्या बोलेंगे? मकबरे से याद आएगा कब्र, कब्र या मकबरा। कब्र होता ना, डरावनी होती है, तो कोई डरावनी चीज, तो उसको क्या बोल देंगे? मकाबरा बोल देंगे। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, टू लेसन, कम करना। तो मिट जाना, कम हो जाना, मिटिगेट है ना, मिट जाना, कम करना, टू लेसन हो जाएगा। डॉन्टिंग का मतलब डराने वाला, डराने वाला, देखिए डराने वाला। डॉन क्या करता है? डॉन्टिंग, डॉन क्या करता है? डराता है। डॉन बड़ा डॉन्टिंग होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स याद हो गए। अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और देखिए यहां पर पहला वर्ड क्या है। इसी टेक्निक से, निमोनिक टेक्निक से, यानी कि रिलेट करना चीजों को आपस में। पहला वर्ड दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है अबेस। क्या लिखा है? ये अबेस। तो अबेस का मतलब होता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, अपमानित करना, किसी को लेट डाउन करना, नीचा दिखाना, बेइज्जती कर देना। अब यहां पर आप देखें, ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है, लोअर, डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, है ना, ये लिखा हुआ है। अब ये है निमोनिक्स। मतलब निमोनिक का मतलब क्या है? एक सिंबल या किसी तरीके से आपको याद करना, कीवर्ड। अबेस में ऐसा लगे जैसे अबे, जो कि एक स्लैंग, हम लोग किसी को गाली बकते तो कहते हैं अबे इधर आओ इधर आओ। यानी कि अबे हम तभी बोलते हैं जब हम किसी का सम्मान करते तो उसको अबे तो नहीं बोलेंगे। अपने गुरुजी को तो अबे नहीं बोले, टीचर तुम लोग मुझे अबे तो नहीं बोलते हो, हाँ मत बोलना, क्योंकि जिसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसको अबे नहीं बोलते, क्योंकि उसका अपमान हो जाता है अबे कहने से। तो ये हमें याद हो गया। अबे इसका मतलब क्या है? कि किसी को सम्मान ना देना, उसको नीचा दिखाना। ये इसके बच्चों सिनोनिम्स लिखे हुए और ये इसके एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, राइट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। ये देखें, अपमानित किया जा रहा है इनको, अबेस। अगला देखें, अगला वर्ड है अबैश और उसका मतलब भी अबैश। अबैश का मतलब भी क्या है? किसी का अपमान करना, किसी का अपमान करना। और ये कैसे? अच्छा, बैश का नाम सुना आपने? बैश, बैश क्या होता है? जैसे यहां लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट बैश, किसी को मुक्का मार दिया, बैश, राइट। तो किसी को मुक्का पड़ गया, लात पड़ गई, तो उसका भी अपमान हो जाएगा। और ये भी आप ये भी समझो कि ऐसे जितने भी वर्ड जिसमें ए बी रूट वर्ड आता है, ये रूट वर्ड ए बी, एब, इसका मतलब होता है कोई नेगेटिव चीज या दूर की कोई चीज, राइट। जैसे अगर हम कह दें कि ऐप से जितने भी वर्ड हैं वो नेगेटिव सेंस में जाते हैं। अब यहां पर इसके आप सिनोनिम्स देख सकते हो। क्या क्या लिखा है? एम्बैरेस लिखा है, कन्फाउंड लिखा है, कंफ्यूज लिखा है,
डिस्कम्फर्ट लिखा हुआ है, डिस्कंसर्ट लिखा हुआ है। ये सारे वर्ड इसके क्या चले जाएंगे? सिनोनिम्स, और ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स, यानी कि ऑपोजिट वर्ड। क्लियर है भाई? जैसे कि अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था एब्रिगेट, उसमें भी एब लिखा हुआ था, है ना? या एक वर्ड है एबॉर्ट, है ना? एबॉर्ट हो गया या एब्रिगेट हो गया, दूर करना, यानी किस चीज को, जैसे ना स्थगित करना, तो दूर कर दिया उसको भी। और अबॉर्ट करने का मतलब भी क्या होता है? हटा देना किसी को, अबॉर्शन, अबॉर्शन से बना अबॉर्ट। तो ए भी लगा है तो उसका नेगेटिव टर्म ही रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, दूर के केस में। तो अबैश का मतलब भी क्या है? अपमानित करना, क्योंकि ये बैश, किसी को बैश पड़ा, मुक्का पड़ा, तो वो क्या हो गया? अबैश हो गया। हाँ, अगला वर्ड क्या है? अबेट। अबेट, अबेट का मतलब होता है कम करना, टू लेसन। जैसे मिटिगेट था वैसे ही अबेट। इसको याद कैसे किया? निमोनिक टेक्निक इसकी यहां पर लिखी हुई, यहां पर देखिए, अब प्लस 8, अबेट। 8 की सेकेंड फॉर्म 8 होती है, राइट? तो अब अगर किसी चीज को हम लोग खा लें तो वो कम हो जाएगी। तो अबेट का मतलब क्या है? कम करना, टू लेसन, राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसके सिनोनिम्स क्या है? डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया, या डिमिनिश हो गया, ड्रेन हो गया, ये सब इसके ड्विंडल हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स क्या हो गया? अपीयर हो गया, इमर्ज हो गया, शो अप हो गया, ब्लो अप हो गया, डिस्टेंट हो गया, इलांगेट हो गया, देन हो गया, यानी किस चीज को बड़ा करना। तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये देखिए, अबेट, कम करना, राइट? टू रिड्यूस इन अमाउंट। अगला क्या है? एब्रीविएट। यहां पे लिख देते हैं एक बार इस वर्ड को, अगर आपको सही से ना दिखाई दे रहा हो। एब्रीविएट, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनिम जिसको बोला जाता है, संक्षिप्त रूप। इसका निमोनिक भी बहुत आसान है समझना इसको। एब्रीविएट में जैसे आपने कहा होगा कि हमें किसी चीज को समराइज करना है, यानी कि ब्रीफ करना है। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना, छोटा करना, ब्रीफली। मैंने कहा कोई चीज ब्रीफली बताओ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी संक्षिप्त, छोटा। तो अब देखिए, एब्रीविएट में एक तो ए बी लगा है, यानी कि नेगेटिव, ठीक है, रूट वर्ड। उसके बाद ये देखिए ब्रीव, ब्रीव है ना, ये किससे बना है? ब्रीफ से। ब्रीफ, देखो ब्रीफ से कनेक्ट कर लेंगे इसको। तो क्या कर दिया? किसी को हमने छोटा काट छाट के, या कि हम कह सकते हैं कर्टेल कर दिया। कर्टेल भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। तो यहां पे लिखा है क्या? कर्टेल, देखो लिखा है अब्रीज, शॉर्ट एंड कर्टेल, कट बैक, ये सारे के सारे कम करना, छोटा काट छाट करना। क्लियर है? बाकी सारे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हुए हैं आपके सामने। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट, देखो सब में ए बी लगा हुआ है। एब्डिकेट जिसका मतलब कोई चीज त्याग देना, छोड़ देना, यानी कोई कुर्सी है, गद्दी, उसको छोड़ देना। जो डिक्टेटर होता है, यानी कि जो शासन करता है, डिक्टेटर, यहां लिखा ना, अब उस चीज को क्या कर दिया? एड कर लिया। देखो, अब डिक्टेटर को एड कर लिया, यानी कि उसने उस चीज को हटा दिया, खा लिया, खत्म कर दिया, कम कर दिया। किस चीज को? यानी कि अपनी जो गद्दी थी वो किसी और को सौंप दी। गिव अवे, रिड्यूस, डिक्टेटरशिप, राइट? तो इससे भी मीनिंग निकल के आ रहा है कि एब्डिकेट का मतलब यह हुआ कि त्याग देना, कोई चीज छोड़ देना, खास तौर से जिस पोस्ट पर है उसको छोड़ देना। और इसके सिनोनिम्स में क्या क्या है यहां पे देखें। रिनाउंस भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? या रिजाइन कर देना, है ना? रिलिंक्विश हो गया, एब्निगेट हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो इसके सिनोनिम्स हैं, और बाकी यहां पे एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट, ये देखिए, ड्यू टू हर क्वेश्चनेबल पॉलिटिक्स द क्वीन वॉज आस्क्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन। क्लियर? इसके बाद अगला वर्ड क्या है?
एबेरेंट, एबेरेंट, जिसका मतलब क्या होता है, कोई मोरल व्यक्ति ना हो, नैतिकता उसके अंदर ना हो, तो वो क्या होता है, अनैतिक होता है। और साथ ही साथ पथ भ्रष्ट का मतलब क्या हुआ कि जो अपने मार्ग से हट जाए। जैसे आजकल के स्टूडेंट्स अपने मार्ग से हट चुके हैं, क्योंकि स्टूडेंट की पहचान ये होती है कि पढ़ाई करें, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं। लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर सब कुछ, सारी चीज़ों पे ध्यान लगा रहे हैं। और जब से मोबाइल, इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स और रील्स का ज़माना आ गया है ना, तो पढ़ाई लिखाई एकदम चौपट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। आप देखें, जब आप रील्स देखोगे तो आपका 1 घंटा या आधा घंटा एकदम इतनी आसानी से चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। अब कहोगे अरे यार अभी तो हमने शुरू किया है फेसबुक या इंस्टाग्राम देखना। लेकिन अगर वही 1 घंटा पढ़ाई कर लो, 1 घंटे से कम का लेक्चर ये होता है, कभी आपने पूरा देखा? बहुत ही कम लोग होंगे, आते तो बहुत सारे लोग हैं भाई। व्यूज़ कितने आते हैं? 1000 व्यूज़ तो आते ही हैं। आप देखें मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ पे 1000 से ज़्यादा ही व्यूज़ आते हैं। तो क्या 1000 लोगों ने पूरा देखा होगा? नहीं, उसमें से मुश्किल से 50 लोग मिलेंगे आपको, और उससे भी कम, जो पूरा वीडियो देखेंगे। लेकिन यही अगर कह दिया जाए कि हाँ भैया मूवी है 3 घंटे की, तो आराम से बैठ के देखें, कोई दिक्कत नहीं। तो एबेरेंट का मतलब क्या होता है? जो कि नैतिकता से बहुत दूर रहता है, मोरल वैल्यूज इसके अंदर नहीं होती हैं। कैसे याद किया? अगेन ऐप का मतलब अवे, दूर है ना, किस चीज से दूर है? नैतिकता से दूर है। और इसके बाद देखो, 2 तरीके से आप समझ सकते हो कि एबेरेंट लिखा हो ना, जब मैंने रेंट वाली आंटी को सही टाइम पे रेंट नहीं दिया, तो वो मेरे साथ कैसी हो गई? एबेरेंट हो गई, अनैतिक हो गई, गरियाने लगी, बुरा भला कहने लगी, राइट? जब रेंट टाइम पे नहीं दिया। ऐसे भी याद कर सकते हो। दूसरा क्या है याद करने का तरीका? एब लगा हुआ है, देन एर, देखो एर फॉर एरर। उसके बाद आंट, एंटी आंट, चिटिया क्या करती हैं? अपने रास्ते पे एक दूसरे के साथ चलती हैं। अगर उसमें एरर आ जाए तो अपने पथ से क्या हो जाएंगे? डेविएट हो जाएंगे, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, पथभ्रष्ट हो जाना, या नॉर्मल काम से अलग हो जाएंगी, एबनॉर्मल हो जाएंगी। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं नैतिकता को भी छोड़ देंगी, जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो ये एबेरेंट वर्ड भी आपको याद हो गया, क्लियर? ये इसके सिनोनिम्स है और ये इसके एंटोनिम्स। ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है अबेट। अबेट, अच्छा आपने ये वर्ड देखा होगा, बेट लगाना, शर्त लगाना। और शर्त जब लगाई जाती है तो अक्सर बुरे कामों के लिए लगाई जाती है। चलो शर्त लगा लो, तुम उस लड़की को प्रपोज नहीं कर पाओगे, अगर प्रपोज किया तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, इस बात की शर्त लगी है, 500 रुपये दूंगा, प्रपोज करना है। एक बेट लगाते, तो बेट जब भी लगाते तो हमें पता होता है कि यार सामने वाला नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि काम ये तो बहुत मुश्किल है, या कुछ टेढ़ा काम है, यानी अच्छा काम नहीं है। तो अपराध में सहायक होना, यानी किसी को भड़काना, उकसाना गलत काम के लिए अबेट कहलाता है। तो आमतौर पर जब हम बेट लगाते हैं तो गलत काम के लिए, क्योंकि इसमें ए बी लगा हुआ है, ये नेगेटिव सेंस देता है। इन मोस्ट ऑफ द केस जहां पर भी आप ए बी पाएंगे वो नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। क्लियर है? याद हो गया? इसके बाद सिनोनिम्स, इंसाइट, ब्रू, फर्मेंट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, भड़काना, ये भी होता है, राइट? और उसके बाद एंटोनिम्स के दिए हुए हैं। डिस्करेज करना, किसी को होल्ड कर देना है। कर्व का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट, अबियंस। अबियंस का क्या मतलब होता है ये देखिए, और कैसे इसको याद कर सकते हैं। अबियंस यानी कि अगर कोई बहुत निष्क्रिय है या कोई काम करना रोक दिया है, जैसे यहां पे लिखा है सुप्तावस्था, स्थगन, स्थगित कर दिया, यानी जैसे हमने एब्रिगेट पढ़ा था, या कॉल ऑफ कर दिया, रिनाउंस कर दिया, कोई चीज रोक दिया, स्टॉप कर दिया, तो वो अबियंस कहलाता है। कैसे याद किया? आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अब काम को रोक दो, अब थोड़ा डांस कर ले, अबियंस, राइट? ये भी कह सकते हो कि यहां पर यौन, यौन का मतलब क्या होता है? जमाई लेना, यॉनिंग करना,
अबे यौन, देखो यौन से जैसा लग रहा है ना यौन, तो यौन कब करते हैं? जब हम लोग विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। तो अभियांश इससे याद हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद यहां पर इसका क्या है? डोल्ड्रम है ना, होल्डिंग, ये सब इसके क्या लिखे हैं? सिनोनिम्स लिखे। एंटोनिम्स भी यहां पर लिखा है। कॉन्टिन्यूएशन या रेगुलर हो गया इसका एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड। देखें, चलो नेक्स्ट। ये एक्चुअली इसको मुंडेन नहीं कहते, इसको मंडेन कहते हैं। मंडेन, मंडेन के दो मतलब हो सकते हैं। पहला क्या है? बहुत ही कॉमन चीज। दूसरा क्या है? जिसमें कोई भी मतलब रुचि ना हो, जैसे एज यूजुअल जो चीजें चल रही हैं वो मंडेन है। और दूसरा क्या है? सांसारिक, वर्ल्डली थिंग्स। अब इसको आप दो तरीके से याद कर सकते, दोनों मीनिंग को दो तरीके से याद कर सकते हो। मंडेन, मंडे से कनेक्ट है, मंडे से इसको कनेक्ट किया। आम तौर पे हमारा जो वीकेंड होता है यानी सैटरडे जो होता है वो बहुत ही एंजॉयबल होता है। हम लोग एंजॉय करते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, आराम करते हैं। लेकिन उसके बाद जब मंडे आता है तो एज यूजुअल काम पे लग जाते हैं। यानी कि जैसे पूछा कि आज का दिन कैसा रहा, साधारण। यार मंडे कैसा रहता है आप तो जानते ही हो। तो साधारण या नीरस याद हो गया। और सांसारिक, अब देखिए बच्चे का मुंडन कराना है तो मंडे, दीज आर मंडेन थिंग्स, राइट? मंडेन वर्ड, सांसारिक वर्ड। क्लियर हो गया? और इसका सिनोनिम यहां पर है, एंटोनिम्स यहां पर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो यहां क्या कह रहा है? मंडेन वर्ड, साधारण या नीरस। इसके बाद क्या है? ये इसमें तो एस लिखा है, ऐसा लगता है प्रोसैइक लिखा है, लेकिन ये प्रोसैइक नहीं है। इसको पढ़ते हैं जैसा कि ये जा का सेंस, जैसे कि जेड हो तो इसको पढ़ेंगे प्रोजेक। स्पेलिंग ये है, क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक पढ़ेंगे। अब अगर आपको याद हो, आप नहीं भी याद है तो आप ऐसे याद कर लो कि एक टैबलेट है जिसका नाम है प्रोजेक। और बाकी ये आप सर्च करना गूगल पे, तो ये टैबलेट होती है प्रोजेक, है ना। इससे भी आप याद कर सकते हो। तो जो टैबलेट है इसका यूज क्या होता है? डिप्रेशन को मिटाने के लिए। यानी कि बहुत ज्यादा जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होते हैं, डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या होते हैं? जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या बीमारी से परेशान होते हैं तो वो क्या करते हैं? बहुत ही साधारण रूप से पड़े रहते हैं, बहुत कोई इच्छा रह नहीं जाती है, तो कैसे नीरस होते हैं या फीके पड़े रहते हैं, मामूली होते हैं, साधारण होते हैं, एवरेज होते हैं, राइट? उनके अंदर कोई उत्साह नहीं होता है, तो वो क्या है? प्रोजेक हो गया, राइट? अब इसको सिनोनिम इसका क्या है? जैसे एवरेज हो गया, कॉमन हो गया, एंड करंट ड्राइड हो गए, ये एवरीडे, गार्डन पर, ये कुछ मतलब जो भी क्लोज मीनिंग्स है वो लिए गए। ऐसा जरूरी नहीं कि इसका सर्टेन बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग सिनोनिम के तौर पे दिया हो, जो भी क्लोज वर्ड्स हैं वो दिए गए। एंटोनिम्स की एबनॉर्मल, एक्सेप्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड, राइट? तो ये भी वर्ड याद हो गया। या इसका प्रोजेक्ट का एक और मतलब ये होता है कि जिसकी हम लोग कह सकते हैं कि इमेजिनेटिव ना हो, कल्पनाशील ना हो, तो उसको भी हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं। ये देखिए। उसके बाद स्लॉबर। आपको याद होगा जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, शुरुआत में एक वर्ड लिखा होता है, ड्रूल लिखा था, यानी लार टपकाना। स्लॉबर भी वही है, लार टपकाना। अब स्लॉबर से हमें स्कूबी डूबी डू या डॉग अगर याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास बेयर है, भालू, उसको बियर नहीं बोलते हैं, बेयर बोलते हैं, है ना। स्पेलिंग BER। बेयर है वो स्लो बेयर है, स्लो भालू है ना। और उसकी खासियत क्या है? वो लार टपकाता रहता है, स्लॉबरिंग करता रहता है। तो ये भी वर्ड याद हो जाएगा। और यहां पे इसका ये देखो ड्रूल लिखा है ना, देखो ड्रूल सिनोनिम इसका लिखा हुआ है, ये देखो स्कूबी डू डू। हाँ, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिलिंक्विश। किसी पर रिलिंक्विश मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अंकुश लगा देना। अंकुश, अंकुश का मतलब क्या होता है? रोक लगा देना, रोक लगा देना। यानी कि अब उसे आगे नहीं बढ़ना, यानी कि कोई चीज छोड़ देना है, त्याग देना है,
रिलिंक्विश कर दिया उसको, वहीं पर रोक दिया, अंकुश लगा देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। और दूसरा तरीका यहां पर क्या है, निमोनिक टेक्निक, यहां पे क्या लिखा हुई, रिलीज योर विश, अपनी इच्छा को छोड़ दो। रिलिंक्विश, रिलीज योर विश, अपनी इच्छा को छोड़ दो। अब क्योंकि यहां पर आप पर रोक लगाई जा रही है, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, यहीं से गद्दी छोड़ दो, रिलिंक्विश कर दो। क्लियर है भाई, कोई डाउट? ये इसके सिनोनिम्स है और ये इसके एंटोनिम्स। रिटेन करना कोई चीज, कीप करना, अपने पास रखना, विदहोल्ड करना, और यहां पर क्या, हैंड ओवर कर देना किस चीज को, सरेंडर कर देना, रेंडर कर देना, ये इसके एंटोनिम्स हो गया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वैलिएंट। वैलिएंट जैसा लग रहा है वैली में आंट यानी चींटी। वैली में जो चींटियां होती हैं वो कैसे होती हैं? अच्छा, चींटियों की जब भी बात आए तो चींटियां कैसे होती हैं? वो बहुत ही स्ट्रांग नेचर की होती हैं, एकता में बिलीव करती हैं, क्योंकि जब भी वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वैलिएंट, दिलेर, पराक्रमी, बहादुर, ब्रेव या वीर, साहसपूर्ण व्यक्ति वैलिएंट कहलाएगा। राइट? अब देखिए यहां पर लिखा भी है आंट वैली, वैली की आंट क्या है? बहुत ही ज्यादा वैलिएंट है। क्लियर? या ये भी कह सकते हैं कि वो वाली आंट जो है वो बड़ी दिलेर है, हमारे सामने वाली आंट, वो वाली आंट। क्लियर? इमेजिन कर सकते हो कि एक आंटी है हमारी जो क्या है, वैलिएंट है। तो ये सारी होती है निमोनिक टेक्निक्स। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बोल्ड हो गया, कोरेजियस हो गया या फेयरलेस हो गया, ये सब इसके सिनोनिम चले जाएंगे। और इसका एंटोनिम ये देखिए, चिकन, चिकन का मतलब वो चिकन वो खाने वाला नहीं, चिकन है ना, ये मत समझना चिकन खाने वाला है। यहाँ पे चिकन का मतलब एक और होता है। ये चिकन आउट का मतलब क्या होता है? जो डरपोक हो, ये शक्तिशाली शेर, वैलिएंट है। राइट? वैली में रहता है ये भी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, अच्छा इसके दो टाइप के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। अमेरिकन में इसको एफर्वेसेंट बोलते हैं, रा बोलते हैं, और ब्रिटिश और इंडियन प्रोनाउंसिएशन की तरफ चलेंगे तो इसको एफर्वेसेंट बोलेंगे, रा हटा देते हैं, लिख देते हैं एक बार। ये देखिए, एफर्वेसेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ उत्साहित व्यक्ति, उत्तेजना वाला। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? देखो, सेंट से बना, सेंट से कुछ याद आ रहा है, सेंट है ना, एफर्ट से याद आ रहा है, जैसे सेंट का इफेक्ट है ना। सेंट का इफेक्ट क्या होता है? अब आप देखें, जब लोग उत्साहित होते हैं बहुत ज्यादा, या अगर कह दें कि उनमें उत्तेजना होती है, उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तभी वो सेंट का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा कह दें कि अगर बहुत ही निष्क्रिय हो, है ना, किस चीज में एक्साइटेड ना होता हो, ऐसे कहीं पड़ा रहता हो, तो वो कहाँ उसको सेंट एंड ये सांसारिक मोह माया से दूर रहेगा ना। तो अगर आपको किसी को क्या करना है, किसी को अपने साथ एक्साइट करना है, तो आपको क्या होना पड़ेगा? एफर्वेसेंट होना पड़ेगा। क्लियर? हालांकि इसने देखो कैसा इसने वो दिया हुआ है। आप अपना चाहे अपनी स्टोरी बना सकते हो कि सेंट लगाओगे तो लड़कियां जो हैं वो आपके पास आएंगी, या एक्साइटमेंट के साथ उत्साह भर जाएगा आपके अंदर। ऐसा कोई स्टोरी, आपको गंदी स्टोरी सोचने की जरूरत नहीं है। अपना जो दिमाग है ना अच्छा रखो, कोई बात नहीं। ये तो अपने तरीके से लोग बनाते हैं, जैसे मैंने कोई स्टोरीज की बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इससे, क्योंकि देखो खुद कुछ भी याद कर लो, अपने को याद करना है। आपसे ये थोड़ी को पूछा कैसे आपने याद किया, क्या स्टोरी बनाई थी, कैसे भी आप याद करो। लेकिन हाँ, जब किसी को बताओ तो हम ऐसा कुछ बोल्ड चीज़ें या बहुत नेगेटिव चीज़ें नहीं बता सकते कि हाँ सेंट लगाओ तो लड़कियां पास आएंगी, ऐसा कुछ नहीं। वो सब टीवी पे होता है, लेकिन आम जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ सेंट लगाओ तो लड़कियां पास आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अगला वर्ड है ब्रस्क। इसको हम लोग ये भी कहते हैं, पता है आपको? ब्रस्क वर्सेस, इसकी स्पेलिंग ये भी होती है एक QUE, ब्रस्क। दोनों का एक ही मतलब होता है कि जो अगेन सोशल ना हो, नैतिक ना हो, या किसी का ख्याल ना करता हो, बहुत ही कह सकते हैं क्रूएल हो,
है ना, चिड़चिड़ा हो, फिनिकी हो, ये सब कह सकते हैं। कैसे इसको याद किया? हाँ, अब देखें कई इसके मेथड है। पहला ये देखिए, बच्चे को देखो ब्रस्क, बच्चे को रस्क नहीं दिया तो बच्चा ब्रस्क हो गया। और दूसरा कहानी भी बना सकते हैं कि बच्चों को, जब बच्चे रस्क मांगते हैं, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं और कहते हैं हमें रस्क खाना चाहिए के साथ उससे पेट भर लेते हैं, तो माएँ अक्सर उनके साथ ब्रस्क हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? असिस्ट हो जाती हैं या रूखा, बहुत ही रूखे अंदाज से बात करती। क्लियर? ये हो गया। और भी क्या कर सकते हैं हम? जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि ब्रश ना करें, तो जैसे ना ब्रश क्यों करें, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, अगर किसी ने ब्रश नहीं किया है तो उससे लोग बहुत ही ज़्यादा शिष्टता से बात नहीं करते, अशिष्ट हो जाते हैं कि यार तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, जाओ कहीं और जाओ, है ना, ऐसा करिए। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। ये देखिए, जैसा कि ये है, देखो इसके दांत एकदम पीले पीले, देख रहे हो, ये ब्रश नहीं किया है, तो इसका मिजाज कैसा है? बहुत ज़्यादा क्या है? रूखापन। ना द नेक्स्ट वर्ड इज वीरुलेंट। वीरू से कुछ याद है? वीरेंद्र सहवाग याद आ रहे हैं वीरू से, और क्या, जय वीरू की जोड़ी याद आ रही। तो वीरू और वीरेंद्र सहवाग बहुत ही कह सकते आक्रामक, वीरू की जोड़ी, वीरू और सचिन की जोड़ी जो जब खेला करते थे बहुत ही आक्रामक रहती थी। पहले के 5-6-7 ओवर में ही 100 रन बन जाते थे अक्सर। 80 रन मैंने देखा खुद अपने आंखों से, 80 रन बन गए थे 5 ओवर में एक बार। तो उग्र, जहरीला, तीखा, द्रोही, या कह सकते हैं बहुत ही आक्रामक, या पॉइजनस भी कह सकते हैं, या जिससे संक्रामक भी से कह सकते हैं, विरुलेंट है, यानी कि वायरस से। जब इसका मतलब होगा संक्रमण से तो क्या आ जाएगा? वायरस से इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, विरुलेंट, राइट। और देखिए, ए विरुलेंट अटैक ऑन लिबरलिज्म, यानी आजादी पर एक अटैक। कैसा? जहरीला अटैक, विरुलेंट। क्लियर है? ये देखो, नाग, जहरीला। अगला क्या है? वॉल अप। वॉल अप से याद कर लेंगे, इसकी स्पेलिंग क्या है? वॉल, ओपी, ये है ना, इससे याद कर लेंगे वॉल अप। अच्छा, इसका मतलब होता है किसी को बहुत जोर से मारना, बहुत ही तगड़ा प्रहार, जैसे बैश होता है वैसे ही, और भी ज्यादा तेज मारना। तो कैसे याद किया कि जब वॉल अप, किसी वॉल को अगर गिराना है तो उसको वॉल अप करना पड़ेगा, यानी बहुत तेजी से मारना पड़ेगा, मुक्का देना पड़ेगा, मुक्का नहीं धक्का देना पड़ेगा, गाड़ी से गिराना पड़ेगा, बहुत ही जोरदार प्रहार करना पड़ेगा। और ये भी कह सकते हैं कि किसी को अगर वॉल अप कर दो तो वो वॉल के ऊपर जाके अप चढ़ जाता है, दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, भागने लगता है, वॉल अप। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है घबराहट अगर किसी को होने लगे, व्याकुलता हो जाए या सनसनी मच जाए कि अरे क्या हो गया, बहुत ही लोग कांपने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टर्नेशन बोलेंगे। कैसे याद किया? कॉन्स्टर से याद आ रहा है, जैसे मॉन्स्टर लिखा हो, मॉन्स्टर, और प्लस नेशन। जब आपके नेशन में कोई मान लो एलियन आ जाए या कोई मॉन्स्टर आ जाए तो घबराहट होगी? बिल्कुल होगी, घबराहट होनी भी चाहिए। तो आपने यहां पर देखा कि ये भी वर्ड आपका क्लियर हो गया, अब यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आप यहां पे देखें, इसके सिनोनिम्स यहां पर लिखे हुए हैं, डिस्मे हो गया, एंजाइटी हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, ये इसके कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए हैं जो आपको आसानी से याद हो जाए। तो बच्चों, उम्मीद ये है कि यहाँ तक आपको एक एक वर्ड समझ में आया होगा, और बचे हुए वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। यहाँ तक इतना आज के लिए इतना काफ़ी है, और उम्मीद है जितने भी वर्ड्स आज डिस्कस हुए सबका मीनिंग आप बता ले जाओगे। और आज नहीं बल्कि अगर 1 महीने बाद पूछा जाए, ध्यान रखना मैं 1 महीने बाद फिर मिलूंगा और आपसे यही वर्ड्स पूछूंगा, देखते हैं कितने व्यूअर्स मेरे बता सकते हैं, और जो बता पाएंगे उनको इनाम मिलेगा। पूरे 10 रुपये वाली चॉकलेट मैं आपको ला के दूंगा, पक्का, ये मेरा वादा है। 10 रुपये वाली चॉकलेट अगर किसी ने मेरा जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब दे दिया। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद हमेशा की तरह।